नमस्कार। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने कहा कि जब्त की गई 4 संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिले पैसों का है। इसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की मंजूरी मिली थी। क्या है मामला, इसको समझिएगा। एक प्राइवेट कंपनी पंजाब के मनसा में 90-80 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इसका जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो रहा था। काम को तेजी से कराने के लिए चीनी प्रोफेशनल्स को मनसा लाया गया। इनके लिए वीजा का इंतजाम चेन्नई के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों की मदद से किया। इसमें नियमों की अनदेखी हुई। कुल 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। इतना ही नहीं, होम मिनिस्ट्री को इस प्राइवेट कंपनी ने एक लेटर लिखा और इन तमाम वीजा होल्डर्स को फिर से वीजा जारी करने की गुजारिश की। इसकी मंजूरी भी 1 महीने में मिल गई। आरोप है कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। अब आरोप है कि यह रिश्वत मनसा की प्राइवेट कंपनी ने मुंबई की एक कंपनी के फर्जी बिल के जरिए चेन्नई भेजी। अब सीबीआई ने मामले में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, चेन्नई स्थित करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन, पंजाब की निजी कंपनी के विकास मखरिया, मैसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड मानसा पंजाब और मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र शामिल है। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और एक निजी कर्मचारी भी शामिल है। अब जांच एजेंसियां ने इनके नाम नहीं बताए हैं। बता दें कि सीबीआई ने 2010 से 2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। इसके बाद मई 2022 में कार्ति के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्रानी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। अब इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर के आईएनएक्स मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB से मंजूरी दिलाई थी। अब इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदंबरम के सांसद जो बेटे हैं कार्ति चलाते हैं। अब इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वही 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब एयरसेल मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी है। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्रानी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया। मार्च 2018 में इंद्रानी मुखर्जी ने सीबीआई को दिए बयान में बताया था कि आईएनएक्स मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदंबरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी दोस्तों। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीना वोरा हत्याकांड की मुख्य दोषी इंद्रानी को आईएनएक्स केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी। इसके बाद आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 16 अक्टूबर को इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था। 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वह 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे। दूसरी बड़ी दोस्तों जो खबर आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढाल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मंगलवार को ढाल को गिरफ्तार किया और आज उसे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है।
सीबीआई ने शराब कारोबारी का 3 दिन का रिमांड मांगा है। अदालत ने अमनदीप ढाल की सीबीआई रिमांड पर आदेश सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। अब 1 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अब सीबीआई ने रविवार को इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सीएम ने कहा कि 9.5 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ हुई। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। पूरा कथित शराब घोटाला झूठ और घटिया राजनीति है। आप पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार पार्टी है। वे आपको खत्म करना चाहते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लेकिन सीबीआई के सवालों से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं केजरीवाल, और कितना देश की जनता है आपके साथ वो तो पूरा देश देख रहा है। विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण के 1 दिन बाद सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल को सिरफिरे मुख्यमंत्री कह दिया। जवाब में आप नेता गोपाल इटालिया ने कहा कि अनपढ़ जमात पार्टी को पैसे और नफरत से सीटें मिली है। वह इस बात से घबरा रही थी कि गुजरात में आपको 5 सीटें और 40 लाख वोट कैसे मिले। दरअसल 17 अप्रैल को गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पर टिप्पणी करने के लिए हुई थी। इस पर हरीश ने कहा कि कल हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिरफिरे मुख्यमंत्री ने अपनी खींच निकालने के लिए एक 20 मिनट की कहानी सुनाने के लिए दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए खर्च करके 1 दिन का सत्र बुलाया। कहीं जेल जाने का डर तो नहीं है? केजरीवाल ने नाम लिए बिना प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक अशिक्षित शासक की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। तो सवाल अब केजरीवाल जी के तरफ से भी उठ रहे हैं और अब सवाल जो है विपक्ष की तरफ से भी उठ रहे हैं, यानी भाजपा की तरफ से। यहां पे अब जो केजरीवाल की है वो फर्जी डिग्री जो है वो ये कह रहे थे कि मैं आईआरएस में कमिश्नर के पोस्ट पे काम किया हूं। तो आईआरएस एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिख करके कहा कि ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये झूठ है, वो कभी कमिश्नर के पोस्ट पे काम ही नहीं किए। तो जिस तरीके से बार बार केजरीवाल जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री को फर्जी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी डिग्री तो खुद फर्जी है और ये तो अब आईआरएस एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिख करके ये बात साबित कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को ऐसा कैसे कह सकते हैं।